अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ, वो रिगार्डिंग है एक बहुत बड़ी तब्दीली कहाँ पे आ रही है। तब्दीली आ रही है सिंध में। जी हाँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ वजूहात की वजह से मे बी पंजाब में भी तब्दीली आ जाए और मे बी फेडरल में भी तब्दीली आ जाए। चलें, वो मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा फेडरल की जो सिचुएशन है वो क्या है। खैर, अभी हम बात करते हैं सिंध पे। सिंध में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है क्योंकि वज़ीर आला को चेंज करने का आला सत्ता पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसने फैसला कर लिया है। और अब मुराद अली शाह को टाइम दिया गया है जनवरी फरवरी का। अब जनवरी फरवरी का टाइम फ्रेम इसलिए दिया गया कि दो उसके इश्यूज हैं। एक ये है कि वो रेवेन्यू का जो महकमा है वो भी उनके पास था और रेवेन्यू के महकमे के कुछ मामलात हैं, कुछ काम है जो भी पेंडिंग है, जो उनके थ्रू उन्होंने करने हैं। तो इस वजह से, और दूसरा ये है कि उनकी बेटी जो है, उनकी जोजा जो है मोहतरमा, उनका निकाह है, उनकी शादी भी इसी दुरानिये में आ रही है। तो उनका स्टांस है, जो उनका दिल है कि मैं एज अ सीएम अपनी बेटी को रुखसत करूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत बड़े अहदे पे हैं, तो वो प्रोटोकॉल चाहते हैं कि मेरी बेटी को वो एज अ सीएम प्रोटोकॉल मिले, जो कि मैं अगर सीएम ना रहा तो ये प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। खैर, अब बात करते हैं कि इनकी जगह कौन आएंगे। इनकी जगह नासिर शाह का नाम चला था। जब ये इलेक्शन हुए थे तो तब भी मुराद अली शाह के बजाय नासिर शाह का नाम चल रहा था, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेसी ने और कुछ जो पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं उन्होंने मुखालफत की थी। मुखालफत करने की मेन जो वजह थी वो ये थी कि नासिर शाह में उनको इंग्लिश या नहीं आती, या उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी कमी है। हत्या कि मैंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं अगाए बगाए हम सुनते रहते हैं, तो बहुत धीमे लहजे के और बहुत मुख्तबर बात करते हैं और किसी पे उंगली वगैरह नहीं उठाते मुखालफिन पे, लेकिन उन पे भी नाम पे भी कांटा लगा दिया गया है। अब उनको तो साइडलाइन कर दिया गया। अब जो नाम चल रहा है, जो कि शुरू में भी था, वो है फ़याल तारपोर का। फ़याल साहिबा जो हैं, फ़याल साहिबा का नाम है, उनको अभी ला तो नहीं सकते, कुछ वजूहात हैं। तो सोचा जा रहा है कि एक अबूरी वज़ीर आला को लाया जाए, अबूरी वज़ीर आला को ला के और फिर उसके बाद राहवार की जाए या रास्ता बनाया जाए फ़याल तारपोर साहिबा को। अब जो अबूरी वज़ीर आला के लिए नाम चल रहा है वो है मोहम्मद बख्श मेहर साहब का। मोहम्मद बख्श मेहर साहब एक मेहर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक यंग पॉलिटिशियन है और एक बहुत अच्छी चॉइस है सिंध के लिए। मुराद अली शाह भी बहुत अच्छी चॉइस थी, लेकिन अब उनको जो कि तब्दील किया जा रहा है, तो मेहर बख्श साहब को मोहम्मद बख्श मेहर साहब को मेहर फैमिली से इंडक्ट करने का फैसला कर लिया गया है। उसके बाद फिर हालात और वाक़यात को देखते हुए फ़याल तारपोर साहिबा के लिए भी राहवार की जाएगी। शजील मेमन का नाम जो वज़ीर इत्तलात हैं, अब माशाल्लाह से उन्होंने अपना चैनल भी बना लिया 365 के नाम से। उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन शजील मेमन बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं ज़रदारी के। लेकिन सिंध में एक रवायत चलती आ रही है कि शाह जी के अलावा या सैयद के अलावा कोई वज़ीर आला नहीं बन सकता। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वज़ीर आला जितने भी आए हैं वो सैयद या शाह आए हैं। उस वजह से शजील मेमन का हर बार जो था ना, वो नाम कट जाता था या वो नहीं बन पाते थे। अब तक शजील मेमन से ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई भी नहीं है वज़ीर आला सिंध के लिए। लेकिन अब जब मेहर साहब को बनाया जाएगा, ये सैयद फैमिली से नहीं है, लेकिन अब जब मेहर साहब को बनाया जाएगा तो जो रवायत है शाह वाली या शाहजी वाली या सैयद ख़ानदान, जो बहुत एक मोतबर ख़ानदान है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की वजह से, तो वो एक रवायत टूट जाएगी। तो देखते हैं आने वाला वक्त सिंध में तब्दीली ये ला पाता है नहीं ला पाता, लेकिन जो इत्तलात थी मेरे तक पहुंची थी, मैंने सोचा कि आपको डिलीवर कर दूं और आने वाले वक्त ही बताएगा कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो किस हद तक दुरुस्त थी। बहुत शुक्रिया।